तो नमस्कार, मैं हूं निशु दुबे और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज के फेसबुक लाइव पेज। और बड़ी खबर सामने आ रही है इस बार, क्योंकि देखिए टीचर की जो परीक्षा होने वाली थी, बीपीएससी टीचर एग्जाम जो होने वाली थी, उसको लेकर के काफी ज्यादा संशय था, लोगों के मन में कंफ्यूजन था। और उसको देखते हुए आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला कि मक्स कुछ भी हो जाए, 24, 25, 26, 27 जो भी एग्जाम्स की डेट थे, उन एग्जाम्स की डेट पर एग्जाम्स होंगे, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। आखिर एग्जाम पोस्टपोन होने का कहानी कहां से आया, आपको बता देते हैं हम कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि बीएड जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं वो प्राइमरी के एग्जाम्स नहीं दे सकते हैं। ऐसे में क्या हुआ कि जो बीएड क्वालिफाई कैंडिडेट्स थे, उन्होंने प्राइमरी के जो फॉर्म्स भरे हुए थे और अब उनके एग्जाम्स दिक्कत में आ गए। भाई कंफ्यूजन ज्यादा हो गया कि वो क्या करेंगे, अगर वो एग्जाम नहीं देंगे तो क्या करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। और उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत कुछ उन्होंने जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने बोला, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा आपने? जी बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो चेयरमैन ने जिस प्रकार से बातें रखी है अपनी, उससे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बीपीएससी टीचर्स के, उनके कंफ्यूजन दूर हुए हैं? नहीं, देखिए उन्होंने स्पष्ट तो कर दिया है कि आगे जो बीपीएससी का प्लान है जो बीएड को लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जाहिर सी बात है जब हमारे देश में जो 4 पिलर हैं उसमें सबसे मुख्य पिलर सुप्रीम कोर्ट होता है, न्यायपालिका होता है। न्यायपालिका का जो फैसला होता है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अवहेलना नहीं कर सकता। वही बात वो कह रहे थे अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए हम कोई भी जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षा के अधिकार के लिए पात्र हैं, जीवन उनको ये मौलिक अधिकार दिया गया शिक्षा पाने का, तो आप परीक्षा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा के बाद जो रिजल्ट होगा उसके ऊपर आपका अधिकार नहीं होगा, उसको हम देखेंगे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हम अवमानना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो राजस्थान के संदर्भ में आया। तो ऐसे में जो बीएड को एनसीटी देखती है, अगर उसका इस पर क्या कुछ फैसला आता है, उसके बाद हम परीक्षा फल को प्रकाशित करेंगे या फिर उसको हम दूसरे तरीके से देखेंगे। बिल्कुल दीपक, तो देखिए कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन था स्टूडेंट्स के मन में, कैंडिडेट्स के मन में, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है, कंफ्यूजन और क्रिएट हो गया है। क्योंकि बीपीएससी ने तो अपना बयान दे दिया, अपना फैसला सुना दिया कि ठीक है एग्जाम कंडक्ट करवाना था बीपीएससी के थ्रू, टीचर्स एग्जाम्स का तो कंडक्ट होगा, नो डाउट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उस पर भी हम अमल करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाइकआउट करने बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो उस पर उसका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन चूंकि एग्जाम्स फॉर्म फिल हो चुके हैं, एडमिट कार्ड आ चुका है, एग्जाम्स की डेट क्लियर हो चुके हैं, ऐसे में कैंडिडेट्स परेशान ना हो, जो एग्जाम्स की तारीखें हैं, जो सिलेबस है, सब कुछ एग्जाम होगा, टाइम पर होगा। बावजूद इसके उन्होंने एक और सेफ बातें कही है। देखिए सेफ बात उन्होंने क्या कही कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया कि बीएड क्वालिफाइड स्टूडेंट्स प्राइमरी के एग्जाम्स नहीं भर पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए पात्रता ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, पात्रता डिसाइड करेगा एनसीटीई, पात्रता डिसाइड करेगा बिहार सरकार, क्योंकि कंडक्ट करवा रहा है बिहार सरकार, तो ये पात्रता डिसाइड करेगा दोनों। मतलब क्या हुआ, आखिर में जो स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन तो क्लियर ही नहीं हुआ। मतलब ये कि एग्जाम्स तो दे देंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी कंफ्यूजन है कि भाई एग्जाम देने के बाद उनके रिजल्ट्स के साथ फिर क्या होगा। रिजल्ट को लेकर के उन्होंने ये भी बोला कि नहीं, हम रिजल्ट्स के जो रिजल्ट्स आएंगे उनके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। सबसे बड़ी बात और एक इशू है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि आप सिर्फ बीएड को देख रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में जो 7 लाख फॉर्म आए हैं, 7.25 लाख, उसमें से 50% से अधिक वैसे लोग हैं जो बीएड और प्लस डिप्लोमा किए हैं। तो एक बीएड के चक्कर में आप डिप्लोमा वाले को नहीं, आप परीक्षा में ऐसा नहीं है कि आप बीएड के चक्कर में आप उनको भी अनएलिजिबल कर दें। तो एक तरीके से उन्होंने सेफ बात है, जो कहती है ना कि सेफ तरीके से खेलना, उन्होंने उस तरीके से खेल दिया। बिल्कुल उन्होंने बहुत ही सेफ खेला है दीपक। लेकिन आखिर फिर से सवाल हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर ही आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर इनकी गलती क्या है। यही गलती है कि इन्होंने बिहार के एग्जाम्स के फॉर्म भरे, यही गलती, क्योंकि 2019 की अगर हम बात करें दीपक जी, तो उस वक्त भी क्या हुआ था कि 2019 में एग्जाम्स लिए गए थे,
कैंसिल कर दिए गए थे। बार बार एग्जाम्स होते हैं, कई बार पेपर रद्द हो जाते हैं, कई बार एग्जाम्स कैंसिल हो जाते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन हमारे अभ्यर्थियों के साथ जस्टिस नहीं होता है। आज भी जस्टिस की उम्मीद था, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और ऐसे में उम्मीद लगाई जाएगी कुछ ना कुछ ऐसे तो निष्कर्ष जरूर निकल करके आएंगे दीपक जी, जिससे कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको राहत मिलेगी, उनके लिए पॉजिटिव होगा, वो एग्जाम्स देंगे या नहीं देंगे, या एग्जाम्स की डेट पोस्टपोन होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो नेक्स्ट फैसले आएंगे तो उसमें कुछ उस दिन तक कुछ इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे एक और बात क्लियर नहीं हुआ है अभी। हाँ। देखिए, बीपीएससी ने अपने तरफ से जो जिम्मेदारी थी वो पूरा कर दिया, यानी कि जो एग्जाम्स को लेकर जो टेंशन था कैंडिडेट्स के बीच में, वो सिर्फ कंफ्यूजन हुआ है, दूर हुआ है कि एग्जाम वो दे पाएंगे। लेकिन क्या एग्जाम देने के बाद बिहार के टीचर के रूप में सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये अभी भी क्लियर नहीं है जी। उन्होंने एक तरीके से कहते हैं ना कि सरकार की तरफ से अपना पल्ला झाड़ लिया है कि देखिए हम तैयार हैं, परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जो परीक्षा फल होता है उस पर अधिकार नहीं जता सकते, उसके लिए आपको फिर एनसीटी का जो ऑफिशियल गाइडलाइंस होगा उसका इंतजार करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर हम रद्द कर देंगे। लेकिन हाँ, एक उन्होंने अच्छी बात कही कि जो 3 बार का परीक्षा देने का उनका वो होता है, मान्यता होता है, तो उन चीजों में आपका जो एक बार ये जो परीक्षा होनी है वो गिना नहीं जाएगा, यानी आपका हम परीक्षा फल ही नहीं जारी करेंगे तो उसको गिना किस तरीके से जाएगा। तो एक में उन्होंने एक तरीके से राहत तो दी है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो उलझा दिया है। अब कंफ्यूजन में लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगातार बिहार के जो अभ्यर्थी थे, लगभग 7.5 लाख के करीब, 7.25 लाख के करीब थे बीएड वाले, तो वो अभी भी कंफ्यूजन में हैं। और लगातार जब हम इस खबर को आप दिखा रहे थे कशिश न्यूज पे, तो लगातार हम देख रहे थे बड़ी संख्या में जो कमेंट आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि भाई पैसे लौटा दीजिए, हमें नहीं देना है एग्जाम। और एक हमारे देखिए एक दर्शक है नेहा कुमारी मिश्रा, मार्किंग को हटा दिया है। बिल्कुल नेहा कुमारी मिश्रा, ये हम आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने ये भी बड़ा बयान दिया है कि देखिए, क्योंकि एग्जाम्स को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, काफी सारा चीजें दिक्कत सामने आ रही है, तो इसको लेकर के उन्होंने बोला कि अब एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, यानी इस बार के जो एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप बिल्कुल फ्री होकर के चाहिए नेहा, और आप एग्जाम दीजिए, देखिए क्या होता है फैसला। लेकिन उन्होंने एक बात और कह दी है कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, लेकिन साथ में आपको जो 2 घंटे पहले, 2 से ढाई घंटा पहले आपको सेंटर पे जाना पड़ेगा, और 1 घंटे पहले सेंटर को बंद कर दिया जाएगा, यानी 1 घंटे बाद आप नहीं जा सकते। दीपक जी, ये किसी गाइडलाइंस की जरूरत है क्या हमारे अभ्यर्थियों को? आप मुझे ये बताइए, बिहार के कोने कोने की जो टीचर्स अभ्यर्थी हैं, आप देखते हैं कितना जरूरत है बताने की, आप 1 घंटा के पहले जाइए। नहीं, ये हमारे वो अभ्यर्थी हैं, ये हमारे वो जवान हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज को लेकर के, वेल प्रिपेयर्ड है। आप समझिए कि अगर टाइम 1 घंटा दिया हुआ है कि आपको इतने बजे पहुंच जाना, तो मुझे इतना विश्वास है कि मेरे कैंडिडेट्स, यानी जो टीचर्स के कैंडिडेट है बीपीएससी के, वो जरूर 1 घंटा से पहले पहुंचेंगे, और ऑब्वियसली आप लोग एग्जाम दीजिएगा। मेरे न्यूज देख रहे हैं तो जरूर, मतलब हम लोग का जो न्यूज देख रहे हैं तो जरूर इस बात को फॉलो कीजिएगा। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन ने ये भी बोला है कि आपको 1 घंटा से पहले आना है। 1 घंटा, यानी अगर आपको टाइम 1 घंटे बाद है 2 बजे में सेंटर ही बंद कर दिया जाएगा। हाँ, अगर आपका एग्जाम का टाइम 2 बजे है तो 2 बजे ना आकर के आप 1 बजे से पहले आइए। 1 बजे से अगर आप पहले आते हैं तो आपके एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन जो भी चीजें होंगी वो होंगी। 1 बजे के बाद अगर आप आएंगे तो आपका सेंटर बंद हो जाएगा और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने निशु कहा ना, एक तरीके से परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में परीक्षा देने के बाद में एनसीटी का कुछ डिसीजन आता है इस पूरे मामले को लेकर, तो फायदा है अगर अभ्यर्थियों के पक्ष में आया, अगर नहीं आया तो फिर जैसा कि चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि हम उनको नहीं जोड़ेंगे, जिस तरीके से 3 बार देने की मान्यता है बीपीएससी में, तो नहीं जोड़ेंगे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात है कि उलझा देना ये सही नहीं है। बड़ी संख्या में लगातार तैयारी कर रहे थे, लाखों रुपए लगा के वो कोचिंग में बीएड की पढ़ाई कर रहे थे, और फिर अगर इस तरीके से अगर डिसीजन आता हो तो अभ्यर्थी जो है वो परेशान तो होते ही हैं। बिल्कुल दीपक, कंफ्यूजन तो अभी भी हमारे अभ्यर्थियों के मन में बना हुआ है, क्योंकि देखिए कुछ भी क्लियर फैसला होता तो ये वेल प्रिपेयर्ड हो जाते कि हाँ ठीक है, हमको देना है या हमको नहीं देना है। इन्होंने तो ये बोल दिया कि आप एग्जाम दीजिए, लेकिन इन्होंने रिजल्ट देंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं।
जब रिजल्ट ही नहीं दे तो फिर परीक्षा किस काम का, एक तरीके से कहा जा सकता है। की तरफ से ये भी बातें उठ रही है, जैसे कि अभी आपने कहा कि जब हम अभी बुलेटिन ही कर रहे थे कुछ समय पहले, तो हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा लोग देख रहे हैं, और आप ही ने अभी कहा कि कमेंट्स आ रहे थे कम से कम हमारा पैसा लौटा दे। जाहिर सी बात है, देखिए बिहार की जो कैंडिडेट्स है, बिहार के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अब मोस्ट अपर क्लास के हैं, करोड़पति है, अरबपति, बहुत देखिए 700 फीस चार्ज किए गए हैं। अगर कोई साइबर कैफे में जाकर के भरवाया होगा फॉर्म, तो साइबर कैफे वाले ने अपना चार्ज वसूला होगा। आप समझिए कि पैसा लगाया, टाइम लगाया, सब कुछ लगाया, अपना इमोशन लगाया, एफर्ट्स लगाया, पढ़ा उन्होंने, अपने इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर उन्होंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दी, और ऐसे में जब न्यूट्रल रिजल्ट आता है तो फिर उन अभ्यर्थियों के ऊपर क्या बीतता है। तो जाहिर सी बात उन्होंने बोला कि चलो कुछ मत दो, मेरे मेहनताना तो मत दो, लेकिन जो हमने पेपर के लिए जो फॉर्म भरा था वो पैसा रिटर्न कर दो। तो देखिए उस पर भी अभी तक कुछ फैसला आया नहीं है। हमारे अभ्यर्थी बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन सब मिलाकर के एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, एग्जाम दीजिए, एग्जाम दीजिए। बीपीएससी की तरफ से भी यही बात कही गई कि एग्जाम दीजिए। एग्जाम इसलिए दीजिए क्योंकि देखिए राजस्थान के मद्देनजर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। मे भी याचिकाएं तो दायर होती ही है, कब क्या फैसला आ जाए किसे पता, लेकिन अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो फिर तो आप इसके रिजल्ट से भी तो वंचित रह जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी में अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो काउंट होने वाला नहीं है। तो ऐसे में तो आपकी बीपीएससी की जो सीरीज है, काउंट है, उसमें तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसमें कुछ तब्दीली हुई, तो ऐसे में तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना। तो जो भी चीजें हैं आप सोच समझ कर फैसला लीजिए। एग्जाम देने का फिलहाल आपको जो कंफ्यूजन था वो तो दूर हो गया। देखिए मुझे लगता है कि सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है दीपक, वो इतने इंटेलिजेंट हैं कि उनको इतना मालूम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ले लिया है कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में नहीं जाएंगे, टीचर नहीं बनेंगे, तो दे आर श्योर। हाँ, ये तो कंफर्म था कि इस एग्जाम्स का मे बी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट तो नहीं होगा, राइट ना। तो ऐसे में बीपीएससी के आकर ये कहना कि भाई एग्जाम होगा, आप रिजल्ट दीजिए, रिजल्ट मतलब एग्जाम दीजिए। बीपीएससी एक स्पष्ट वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि बीएड वाले को आप परीक्षा ले रहे हैं, वहाँ बीपीएससी का जो तर्क था कि भी इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जो आंकड़ा दिया कि करीब 3-3.25 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड के साथ डिप्लोमा है, लेकिन जब वो फॉर्म भर रहे थे तो उन्होंने बीएड को कॉलम चुना है। ये हम बाद में चेक करेंगे, अगर परीक्षा देने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस वक्त हम चेक करेंगे। जो बीएड प्लस डिप्लोमा है उनको मान्यता दी जाएगी, और जो बीएड वाले होंगे उसको फिर जिस तरीके से एनसीईटी का आदेश होगा, जिस तरीके से उनका गाइडलाइंस होगा, उस हिसाब से हम काम करवाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने कह दिया कि 24 और 25 और 26 अगस्त को परीक्षा होनी है, और समय से पहले जो इसके अभ्यर्थी हैं वो जरूर जाएं और समय पे अपना परीक्षा दें। बिल्कुल। तो एक ही बात बोलेंगे, एग्जाम दीजिए, एग्जाम दीजिए, क्योंकि देखिए चेयरमैन ने भी ये बात बोली है कि अगर मे बी कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बीएड भी क्वालिफाई किए हैं, उनके पास डीएलएड की भी डिग्री है, डिप्लोमा की भी डिग्री है। तो ऐसे में देखिए जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस वक्त आप मे बी सेलेक्ट हो जाए। एग्जाम किसी भी कीमत में मत छोड़िए। फैसला क्या आता है क्या नहीं आता है वो तो अनदर मैटर है, एग्जाम दीजिए कुल मिला के। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, देखिए प्लीज बताएं नेगेटिव है क्या। देखिए जावेद आलम, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एग्जाम देने जाइए, कुल मिलाकर के एग्जाम को रुकिए मत, एग्जाम देने जाइए। और देखिए रिजल्ट क्या आएगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तैयारी भी कीजिए, एग्जाम देने जाइए। एग्जाम किसी भी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए। फैसला क्या आता है क्या नहीं आता वो छोड़ दीजिए उनके ऊपर, आप एग्जाम देने जाइए। तो कुल मिलाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सारी बातें हुई, टीचर्स को लेकर के यही सारी बातें हुई। अब देखना ये है कि हमारे अभ्यर्थी कितने रिजल्ट्स लेकर के आते हैं, क्या करते हैं, उनका राय क्या है। देखिए अगर 19 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक, लेकिन बयान हमको अगर हम बात करें, कमेंट बहुत कम लोगों का आ रहा है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आपकी क्वेरीज क्या है, क्वेश्चंस क्या है। आप सवाल करेंगे तभी हम जवाब दे पाएंगे। तो हमारे साथ 19 लोग जुड़ चुके हैं, कृपया करके 19 अब फिलहाल 19 हुए हैं दीपक। अभी हम देख रहे थे कि 40, 50, 60, 70 भी हो रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा होते। लेकिन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सवाल कुछ है तो फटाफट बता दीजिए, क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग लाइव थे और मैं ही उसको लीड कर रही थी इस वक्त। तो सब कुछ थी, मैं वहीं पर मौजूद थी और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
दीपक आप भी मुझे लगता है कि नीचे से देख ही रहे होंगे न्यूज़ लाइव से, है ना? बिल्कुल देख पूरा रहे थे, पूरा पूरा चैनल का फोकस था प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब ऊपर। उस समय हम देख रहे थे कि सिर्फ हमारे कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगभग 3000 से अधिक लोग देख रहे थे। तो ऐसे में कहते हैं ना कि एक लोगों का इंतजार था, अभ्यर्थियों का इंतजार था कि क्या कुछ कहा जाता। और फिर जब हम कमेंट पढ़ना शुरू किए तो ताजुब हो रहा था कि इतने निराश भी हैं, मतलब क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। उनको लग रहा था कि बीपीएससी कुछ क्लियर करेगा और उसके बाद जो परीक्षा है उसमें उनको राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट किया गया तो ऐसे में अब अभ्यर्थियों को भी इंतजार करना पड़ेगा और हम सब भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ आगे भी परीक्षा के बाद इसका जो एनसीईटी है उस पर क्या गाइडलाइंस जारी करती है। क्योंकि एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, जो जजमेंट है, उसके खिलाफ तो कोई संस्था नहीं जाएगी, ये तो तय है। Exactly. वो कोई भी अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो आप कंफर्म मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि बीएड अगर प्राथमिक टीचर बनने के लिए नहीं एलिजिबल है तो वो नहीं है। हाँ, वो फैसला तभी रद्द हो सकता है जब फिर उनसे ऊपरी बेंच में जाए, यानी दो जज जब फैसला सुनाए हैं तो अब 5 जज अगर उस पूरे मामले को देखें और फिर वो जजमेंट दे तो फिर रद्द हो सकता है। नहीं तो इस चीज को मान लीजिए कि नहीं होगा, ये कंफर्म है और आने वाले दिनों में परीक्षा के बाद इसका असर भी बीपीएससी दिखाएगा। देखिए दीपक, ये बात तो हमारे अभ्यर्थी भी जानते थे शुरू से ही। हमारे अभ्यर्थी की अगर हम बात करें बीपीएससी के, तो ये इतने इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। हम लोग तो रूबरू होते रहते हैं कंटिन्यू। आप देखे होंगे कि जब भी कुछ प्रदर्शन वगैरह होता है या जब कोई फैसला लेती है सरकार, तो ये लोग बिल्कुल मौजूद होते हैं, आते हैं। हम इनका इंटरव्यू कई बार लिए हैं, जो हमारे शिक्षक संघ के नेता है उनका भी। तो ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया, इनको पता था कि नहीं होगा। बिल्कुल, जब फैसला आ गया है एक अपर बॉडी से, तो कोई भी उस फैसले को डिनाई नहीं कर सकता। इनको इंतजार इस बात का नहीं था कि क्या बोलेंगे कि होगा कि नहीं होगा। इनका इंतजार इस बात का था कि क्या जो 24 को एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया, जब फॉर्म भरे जा चुके थे। कब आया, जब एडमिट कार्ड निकल चुका था। कब आया, एग्जाम होने से पहले। ये सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के मामले को लेकर हुआ। अब ये कहीं न कहीं या तो पहले से बिहार सरकार उस चीज के ऊपर नजर नहीं रखी कि ये पूरा मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में, और 2018 के मामले पे ये सुनवाई हुई है, यानी लंबे समय से है। और जबकि बिहार सरकार बड़े स्तर पे, बड़ी संख्या में 1,70,461 पदों पे बहाली कर रही थी, तो बिहार सरकार को इन चीजों को अध्ययन करना चाहिए कि ये मामला पेच फंसा हुआ है तो फिर उसी हिसाब से नीतियां बनानी चाहिए। और ऐसे समय पे हुआ कि ना तो अभ्यर्थी इधर जा सकते हैं ना उस तरफ जा सकते हैं। कोई बात नहीं, हमारे बिहार के जो लोग हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत काबिल हैं। इनके पास बहुत रास्ते हैं, भगवान करे सारे रास्ते खुल जाए। और कुल मिलाकर बस इतना ही कहेंगे कि एग्जाम जरूर दीजिए। आपका एग्जाम देना महत्वपूर्ण है, ठीक है। फैसला आते रहते हैं, फिर आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। अमेंडमेंट्स होंगे, कुछ बदलाव होंगे, लेकिन आप तैयारी कीजिए। आप बहुत मेहनत करते हैं और हम नहीं चाहते कि आपकी मेहनत में कमी आए, आपके जो मोरल है वो डाउन हो। कुल मिलाकर बस हम इतना ही कहेंगे, एग्जाम जरूर कीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। तो जो कम भी तैयारी किया होगा वो भी इसमें खिंचा जाएगा। तो एग्जाम देने चाहिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपनी राय जरूर दीजिए हमको। आपकी राय हमको ताकत देती है, ये तो हमारे ऑडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है हमारे ऑडियंस बहुत इंटरेक्ट होते हैं हमसे कंटिन्यू। हाँ, जब भी हम फेसबुक में आते हैं, फेसबुक लाइव पे आते हैं, तो कंटिन्यू ये हमसे मतलब इंटरेक्ट होते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए बुलेटिन जब करते हैं तब तो हम स्टूडियो में रहते हैं, तब हम अपने दर्शकों को, मे भी दर्शक हमारे हमको देख रहे होते हैं पर हम दर्शकों को नहीं देख रहे होते। लेकिन जब हम फेसबुक लाइव में आते हैं तो हम अपने दर्शकों का जो कमेंट्स हैं, जो व्यूज हैं, वो हम देखते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो कह सकते कि डायरेक्ट 1-to-1 जो इंटरेक्शन होता है ना, वो होता है। तो जाहिर सी बात है, जो भी सवाल है, जवाब है, बिल्कुल लिख करके आप हमको दीजिए और हम बात करेंगे आपसे इसी मसले पर। तो सवाल आएंगे तो ही हम अधिक कुछ बोल पाएंगे। अच्छा, एक और चीज है, इन्होंने ये बातें बोली है कि जो देखिए पहले भी बीएड क्वालिफाइड जो लोग थे वो प्राइमरी पहले से पढ़ाई रहे। ये अच्छी बात उन्होंने एक और जोड़ी है कि उनको अवैध नहीं माना जाएगा। जो पढ़ा रहे हैं बीएड वाले वो सुरक्षित है। दीपक, मन में हमारे लेकिन नए वाले के लिए दिक्कत। दीपक, मन में एक सवाल और आता है। एडमिट कार्ड निकलने से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फॉर्म भरे जा चुके थे, एडमिट कार्ड हो चुका था। अगर बिहार में एग्जाम हो जाता तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता तो क्या होता? क्या पूरा का पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाता? बिल्कुल, अभी भी तो वही चीज कह रहे हैं ना वो।
अभी भी कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए लेकिन रिजल्ट सोच लीजिए कि रिजल्ट की उम्मीद मत सारी कीजिए। चीजें आप विज्ञापन जो आपका जारी हुआ वो बहुत पहले हुआ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले परीक्षा भी अब कमाबेश होना है, रिजल्ट भी कुछ दिनों में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बोला गया बीपीएससी का, वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहा उसके इर्द गिर्द ही रहा है, उनके खिलाफ नहीं गया जी। यानी कुल मिला के सभी को पता था कि यही बोला जाएगा। लेकिन वो है ना कि 7.5 लाख अभ्यर्थी हैं तो उनको पैसा भी नहीं लौटाना और किसी तरीके से एग्जाम देके और परीक्षा फल भी नहीं देना। कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट है, दूर नहीं हुआ, कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ। बस हाँ, अभी भी कंफ्यूजन क्या बरकरार है, बस इतना कि एग्जाम देना है, एग्जाम का डेट आगे पीछे नहीं हुआ है, रिजल्ट की उम्मीद मत कीजिए। बस ये है कि आप रिजल्ट एनसीटी ही सोचेगा, रिजल्ट बिहार सरकार सोचेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो रिजल्ट तो आप खुद जानते हैं। एनीवे, राय दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार में जहां कहीं भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब तक अपडेट रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्द मिलते हैं नए शोज और नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।